मानधाता हुए, इसी वंश में त्रिबंधन हुए, इसी वंश में त्रिशंकु हुए, इसी वंश में त्रिशंकु के बेटा हरिश्चंद्र हुए, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। इसी वंश में रोहिताश्व हुए, इसी वंश में बाहुक हुए, इसी वंश में सगर हुए। सगर महाराज के यज्ञ के घोड़े को देवराज इंद्र चुरा कर ले गए। 60,000 बालक देवराज इंद्र को पकड़ने के लिए दौड़े। इंद्र डर के मारे कपिल मुनि के आश्रम में उस घोड़े को बांध के छुप गए। उन बालकों ने कपिल ऋषि को ही चोर समझ लिया और कपिल मुनि से छेड़छाड़ करने लगे। कपिल जी की समाधि खुलते ही 60 के 60 हजार भस्म हो गए। सगर महाराज तो रोते रोते गए, महाराज ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में जो जलकर नष्ट हो जाए उसकी मुक्ति नहीं होती कभी, इनकी मुक्ति कैसे होगी? बोले यदि कोई गंगा जी को ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर ले आए और गंगा का जल इनसे स्पर्श हो जाए तो मुक्ति हो सकती है। सगर महाराज ने तपस्या की, गंगा नहीं आई। सगर के पुत्र हुए अंशुमान, उन्होंने भी तप किया, गंगा नहीं आई। अंशुमान के बेटा हुए दिलीप, दिलीप ने तप किया, गंगा नहीं आई। दिलीप के बेटा हुए भगीरथ, भगीरथ महाराज ने तप किया, मां गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, फिर ध्रुवलोक पर आई, ध्रुवलोक से स्वर्गलोक में आई, स्वर्गलोक से सुमेरु पर्वत पर शिवजी की जटाओं में आकर के गिरी, क्योंकि सीधी पृथ्वी पर पड़ती तो पृथ्वी रसातल को चली जाती। मां गंगा के तो अनेकों नाम हैं। विष्णुपदी, भगवान विष्णु के चरणों को, वामन के चरणों को धो करके रखी थी, इसलिए विष्णुपदी कहते हैं। सुर सरिता, देव नदी है ये गंगा, इसलिए इसका नाम सुर सरिता है। शिवजी की जटाओं में से निकली हैं, इसलिए बोलते हैं जटाशंकरी। उसके बाद सुमेरु पर्वत पर गिरी, फिर गौमुख से बहना प्रारंभ किया। गौमुख से गंगोत्री आई, गंगोत्री से और नीचे उतर करके आगे आगे भगीरथ चल रहे, पीछे पीछे गंगा जी चल रही हैं। गौमुख और ऋषिकेश के बीच में भगीरथ थोड़ा आगे निकल गए, क्योंकि आवाज सुनते हुए जाते थे, गंगा जी की आवाज आती थी। थोड़ा दूर जा रहे थे तो आवाज बंद हो गई, पीछे मुड़कर के देखा तो गंगा जी है ही नहीं। अरे क्या हुआ? देखा तो एक महात्मा समाधि लगा के बैठे थे बीच रास्ते में। महाराज यहां से गंगा जी आ रही थी, क्या हुआ? वो महात्मा बोले उनको तो हम पी गए। अरे आपने क्यों पी ली गंगा जी? मैं तो इतनी तपस्या करके हमारे पूर्वजों का उद्धार करना है इसलिए लेकर के आ रहा हूं, और तुम गंगा जी को ही पी गए। नाम था जहनु ऋषि। भगीरथ ने प्रार्थना, वो जहनु ऋषि की कुटिया थी ना मार्ग में, गंगा के वेग में वो बह गई। तो जैनु को क्रोध आया और गोक लगाई, पूरी गंगा जी को पी गए। ऐसे ऐसे संत होते थे पहले। भगीरथ जी ने प्रार्थना करी, बाबा गंगा मैया को मुक्त करो, हमारे पूर्वजों की मुक्ति करनी है इनको। बड़ी तपस्या करने के बाद ये आ रही है मेरे साथ। कोई कहता है कान में ऐसे करके उंगली करी, बाहर निकाली तो गंगा जी निकल पड़ी। कोई कहता जंगा फाड़ करके गंगा जी को निकाल दिया, मुक्त कर दिया।
और नाम पड़ गया जाह्नवी। सगर पुत्रों की मुक्ति हो गई। इसी वंश में बोलिए गंगा मैया की जय। इसी वंश में राजा हुए श्रुत, इसी वंश में हुए सुदास, इसी वंश में हुए कलमासपात, इसी वंश में राजा हुए खट्वांग कि खट्वांग दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् पृथुस्रवा अजस्तस्तो महाराज तस्मात् दशरथो भवत। खट्वांग के हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए रघु, रघु के हुए अज, अज के महाराज दशरथ। देखो दशरथ जी के 3 भार्याएं हैं, लेकिन संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। एक बार मन में विचार किया, क्या मैं सूर्यवंश का अंतिम सम्राट कहलाऊंगा? क्या मेरे घर में कोई तर्पण करने वाला भी नहीं होगा? ऐसा विचार करके गुरुजी के पास, वशिष्ठ जी के पास में गए। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि के माध्यम से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुत्र होंगे। धरहु धीर होई सुतचारी। खीर प्रसाद मिला, वो सब रानियों में बराबर बराबर करके बांट दिया। गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि अर्धभाग कौशल्य ही दीना, और जो बाकी का आधा बचा उसके फिर 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा माता कैकेयी को, एक हिस्सा सुमित्रा जी को दिया। संतों के मुख